हेलो दोस्तों, आज हम आपको गति एवं दूरियों के मापन के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को लेके आए हैं। जो सभी चीज़ें आपको एक बार पता हैं, लेकिन एक बार फिर से हम देख लेते हैं क्योंकि ये चीज़ें आपके दूसरे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहती हैं। यातायात के प्रमुख साधन क्या हैं? जो इन चीज़ों का आपने आज तक यातायात के साधनों में प्रयोग किया है वही चीज़ें यातायात के प्रमुख साधन हैं। कहाँ कहाँ बैठे होंगे? साइकिल में बैठे, बस, कार, बैलगाड़ी, रेलगाड़ी, नाव, पानी जहाज, हवाई जहाज इत्यादि हमारे यातायात के प्रमुख साधन हैं। सड़क परिवहन, सड़क पर कौन से साधन चलते हैं? साइकिल चलाते हैं, मोटर बाइक है, कार है, बस है, रेलगाड़ी है। भाई यहाँ पे रेल यातायात होना चाहिए, लेकिन सड़क ले देगा ये मेट्रो या ट्रामा। वायु परिवहन, हेलीकॉप्टर हैं, जेट विमान है, हवाई जहाज है, जल में नाव है, स्टीमर है, पानी के जहाज हैं। मापन के निश्चित राशि को क्या कहते हैं? मापने की एक निश्चित राशि क्या कहलाती है? मात्रा कहलाती है। और किसी माप के परिणाम को दो भागों में व्यक्त किया जाता है। किसे कहते हैं? या तो संख्या में व्यक्त करेंगे भाग में, या मात्रक भाग में। लंबाई मापने के पहले बहुत सारे तरीके थे, आपने सुना होगा। लोगों ने हाथ से नापा, पैर से नापा। ये प्राचीन तरीके थे। कैसे नापते थे? पैर की लंबाई से नापते थे, अंगुली की चौड़ाई से नापते थे, बालिस्ता कहते, बालिश कितना, बिलान बिता कितना है, हाथ की लंबाई और एक कदम की दूरी। आज भी गाँव में जाएंगे, वैसी जगह जाएंगे, आज भी इन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। और लंबाई मापने के आधुनिक तरीके क्या है? मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर। और यहाँ तक कि प्रकाश वर्ष भी नाप दिया लंबाई नापने के लिए, दूरी नापने के लिए। छोटी दूरी नापने के लिए मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, जबकि लंबी दूरी के लिए किलोमीटर उपयोग करते हैं। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। वक्र रेखा की लंबाई मापने के लिए पहले धागे से मापना चाहिए, फिर उस धागे को मापक से माप लेना चाहिए। पता है आपको? समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को ही गति कहते हैं। समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को क्या कहते हैं? गति कहते हैं। गति कितने प्रकार की होती? सॉरी, ठीक आ गई मुझे। गति के निम्न प्रकार होते हैं। एक सीधी रेखा में सररेखीय, वर्तुल गति, वृत्ताकार हो गई, दोलन गति, आवृत्ति गति, घूर्णन गति। जब कोई वस्तु सीधी रेखा में चलती है, सररेखा के अंदर चलती है, सररेखीय गति। यदि कोई वस्तु की गति के दौरान यदि किसी नियत बिंदु से दूरी समान रहती है, उसे वृत्त में बनाएंगे, उसकी गति क्या होती है? सभी जगह क्या रहेगी? त्रिज्या उसकी क्या होती है? समान होती है नियत बिंदु से। गति को वर्तुल गति कहते हैं। जब कोई वस्तु किसी निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराती है तो उस प्रकार गति को आवृत्ति गति कहते हैं। ऐसे जाके ऐसे ऐसे। और जब कोई वस्तु अपनी अक्ष पर गति करती रहती है तो उसे घूर्णन गति कहते हैं। समझ गए? और लंबाई का सही मात्रक मीटर है। ये आपको पता ही है। जल परिवहन के तुरंत 1 मीटर में कितने मीटर होते हैं बताइए? हाँ, झूले पर किसी बच्चे की गति वो आवृत्ति गति है। ऐसे झूला आता है, फिर ऐसे आता है, ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है, फिर ऐसे आता है। और किसी सिलाई मशीन की सुई की गति ऐसे गति करती है, आवृत्ति गति। और साइकिल के पहिए की गति वृत्ताकार है, वर्तुल गति। पग तथा कदम का उपयोग लंबाई के मानक मात्रक के रूप में क्यों नहीं किया जाता? पग तथा कदम प्रत्येक व्यक्ति में अलग अलग होते हैं। आपका छोटा है, उनका बड़ा, जो भी किसी मानक के लिए प्रयुक्त नहीं है। और मानक मात्रक एक स्थिर संख्यात्मक मान होना चाहिए। व्यक्ति की लंबाई में 1.65 मीटर है, सेंटीमीटर में व्यक्त कीजिए, खरीद लेंगे। आगे देखिए, किसी चलती हुई साइकिल के पहिए तथा चलते हुए छत के पहियों पंखे की गतियों में समानता है अथवा असमानता है। समानता के साइकिल के पहिए तथा छत के पंखे चलते समय दोनों ही वर्तुल गति करते हैं। और साइकिल सररेखा में गति करता है, लेकिन छत का पंखा सररेखा में गति नहीं करता। आवृत्ति गति को 2 उदाहरण बताइए। झूला झूलते हुए किसी बच्चे की गति और वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना। मात्रक क्या कहते हैं? मापन का अर्थ किसी अज्ञात राशि की उस प्रकार की कुछ ज्ञात राशियों से तुलना करती है। इस ज्ञात निश्चित राशि को ही मात्रक कहते हैं। एसआई अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली है, प्रणाली का प्रयोग हो रहा है, एसआई मात्रक है। पूरा नाम अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली। सररेखीय गति आपको पता ही चुके हैं। वर्तुल गति के उदाहरण देख चुके हैं। आवृत्ति गति क्या होती है? जब कोई वस्तु एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है, गति को आवृत्ति गति कहते हैं। लोलक की गति, वृक्ष की शाखाओं का इधर उधर लहराना,
झूला झुलाते बच्चे की गति और सितारा की डोरियाँ। दूरी क्या है? किसी गतिमान वस्तु के आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी को, लंबाई को दूरी कहते हैं। दो स्थानों के बीच की लंबाई दूरी कहलाती है। पृथ्वी से अन्य ग्रहों तक यात्रा करने या परिवहन करने का किस वायुयान का अंतरिक्ष में जाओगे तो भैया अंतरिक्षयान चाहिए। पहिए का विकास से पहले किस उपयोग होने वाले परिवहन साधनों का उपयोग नाव व घरेलू जानवर। दोस्तों छोटा सा चैप्टर था, आप हमारे साथ बने रहे और आप सभी का छोटे चैप्टर में बने रहने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। जय हिंद।